हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो हम लोग अपने पोएट्री के पोर्शन में चल के पहले देखते हैं। तो हम लोगों के पोएट्री पोर्शन का पहला पोएम है MERCY। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, बुक नहीं है तो आप ये समझिए कि हम लोग मर्सी पोएम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, मर्सी पोएम जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। और विलियम शेक्सपियर के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े नाटककार, उपन्यासकार और बहुत ही अच्छे कवि भी रहे इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो ये जो पोएट है मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया। ठीक है, मर्सी मतलब दया। तो इस पोएम में हम लोग दया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पोएट ने बताया हुआ है कि दया वास्तव में है क्या, मर्सी है क्या और कैसे यह कार्य करती है। ठीक है, तो फिर हम लोग लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। इसको मैंने कई स्टेंजा में बांटा हुआ है, 1 बाय 1 करके एक स्टेंजा को मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। इसके बारे में एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से होता है। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग इसके एक एक लाइन को देख लेते हैं। और यहाँ पे इस पोएम में आप लोग देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पे नीचे मीनिंग भी इसका यहाँ क्लियरली आप देख पाएंगे, आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो मीनिंग आप लोग यहाँ से देख लेना, बाकी मैं इसको बताते चलता हूँ। जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगेंगे आप उनको नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है राइटर ने, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ, यानी जो क्वालिटी होती है मर्सी की, यानी दया की, इज नॉट स्ट्रेंड। स्ट्रेंड मतलब होता है दबाव पूर्वक, मतलब ज़बरदस्ती। यानी कोई व्यक्ति दया की क्वालिटी ज़बरदस्ती प्राप्त नहीं कर सकता। तब कैसे प्राप्त होगा? इट ड्रॉफ्ट एज द जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन। कहते हैं जिस तरह से ये जेंटिल रेन यानी सुखद बारिश की बूंदें, ड्रॉफ्ट मीन्स गिरती हैं, फ्रॉम मीन्स कहाँ से? हेवन से। हेवन मतलब आसमान या स्वर्ग कहिए, आसमान कहिए। कहते हैं जैसे एज द जेंटल रेन, जिस प्रकार से सुखद बारिश, ड्रॉफ्ट गिरती है, फ्रॉम हेवन आकाश से, अपॉन द प्लेस धरती पर, विनीद मीन्स नीचे। जिस प्रकार नीचे आसमान से बारिश की सुखद बूंदें नीचे स्वतः आती हैं, ठीक उसी प्रकार से मर्सी की क्वालिटी मानव के हृदय में स्वतः उत्पन्न होती है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। पोएट कहते हैं द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट रिस्ट्रेंट। मर्सी की क्वालिटी को ज़बरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। यह आसमान से सुखद बारिश की बूंदों के रूप में नीचे धरती पर गिरती हैं। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। ये क्या है? ट्वाइस ब्लेस्ड मतलब ट्वाइस माने दोहरा, और ब्लेस्ड मीन्स वरदान या लाभ। इसमें दोहरा लाभ होता है। कैसे? इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स। यह किसको लाभ पहुंचाता है? दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, और उसको भी जो लेता है, यानी जो दया दिखाता है उसको भी लाभ प्राप्त होता है, और जो दया को स्वीकार करता है उसका भी लाभ होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी गरीब आदमी की या फिर किसी नीडी आवश्यक ज़रूरतमंद आदमी की आप हेल्प करते हो, तो फील करना उस दिन आप बहुत हैप्पी फील होता है आपको। ठीक है, और जो व्यक्ति आपकी दया का पात्र बनता है उसका भी काम हो जाता है, उसकी भी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो वह भी लाभ प्राप्त कर लिया, है ना। तो इस तरह से दोनों लोगों को लाभ हुआ। और लास्ट लाइन उन्होंने कहा टिस माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। माइटीएस्ट मतलब शक्तिशाली, और इन द माइटीएस्ट शक्तिशालियों में, यानी कि शक्तिशाली लोगों में जो सबसे शक्तिशाली लोग होते हैं उन्हीं की क्वालिटी होती है मर्सी की, उन्हीं के अंदर मर्सी की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग इसके पूरे मतलब को देख लें। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंथ। मर्सी की क्वालिटी ज़बरदस्ती प्राप्त नहीं की जा सकती। इट ड्रॉफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। यह
आसमान से सुखद बारिश की बूंदों की तरह से स्वतः ही मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इससे दोहरा लाभ होता है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यह उसे भी लाभ पहुंचाती है जो देता है और उसके लिए भी लाभकारी है जो मर्सी को प्राप्त करता है। टिस माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, यह शक्तिशालियों में सबसे शक्तिशाली है। आई थिंक आप लोग इसको क्लियरली समझ चुके हैं। यहाँ पे वर्ड मीनिंग है क्वालिटी, ठीक है, इसी स्टेंजा में मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टेंजा का ही मीनिंग है ये, क्वालिटी माने गुण होता है। ये मर्सी यहाँ पे मी हो गया है, ठीक है, मर्सी मी हो गया, ठीक। आप यहाँ पे मर्सी लिखेंगे, दया होता है। स्ट्रेंथ दबाव दिया गया हुआ। ड्राफ्ट पिथ लिखा है लेकिन ये ड्राफ्ट है, ठीक है। गिरती हैं, जेंटल रेन धीमी वर्षा, सुखद वर्षा, हल्की बारिश। हेवन आकाश होता है, स्वर्ग होता है। विनीद नीचे। ट्वाइस माने दोहरा। ब्लेस्ड मीन्स वरवान नहीं होता, वरदान होता है, ठीक है। ब्लेस्ड मिस हो गया कृपा करना। माइटीएस्ट सबसे शक्तिशाली। एक्चुअली ये मेरा टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है, तो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग इससे परेशान नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको 1 2 3 बार वीडियो को देखिए और इसके जस्ट बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसके एक्सप्लेनेशन को, कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर में आने वाला है। ओके, तब तक आप लोग इसको एक बार रीडिंग लगा लीजिए, ठीक है।